हेलो एवरीवन, मैं अनूप चौधरी और आप सबका स्वागत है हमारे वीडियो पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका नाम है आयुर्वेद और लाइफस्टाइल। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राहुल पांडे। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राहुल पांडे एक आयुर्वेदाचार्य है और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट है और पिछले 10 साल से भूसावल में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वक्त न ज़ाया करते हुए उन्हें फ़ोन करते हैं और जानते हैं आयुर्वेद और लाइफस्टाइल के बारे में। सो थैंक यू सो मच वैद्य राहुल पांडे सर। और थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। कोई बात नहीं। जी, सो शुरू करते हैं इंटरव्यू। बिल्कुल। जी सर। तो सर, हमारा पहला सवाल ये है कि अब जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है कि सभी लोग अपने घर में बैठे हैं, तो सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम नॉर्मल आदमी रोज़मर्रा की लाइफ से हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, या आयुर्वेद की मदद से हम अपनी इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ। क्या है ना, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत बार ऐसा होता है कि अब प्यास लगी तो कुआं खोदने चले, ऐसी बात हो जाती है। जी क्योंकि क्या है, इम्यूनिटी ये कोई एक दो दिन में बढ़ने वाली चीज नहीं है। ये पहले हमने सब में दिमाग में रखना चाहिए। और इम्यूनिटी बढ़ानी है तो पहले अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। अब हेल्दी लाइफस्टाइल इसका मतलब ये है, क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खाओ वो खाओ, ये काढ़ा पियो, ये ऐसे बहुत सारे नुस्खे हम सुनते आ रहे हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे नुस्खे आयुष मिनिस्ट्री ने, यानी भारत सरकार के आयुष मिनिस्ट्री ने भी अपने वेबसाइट पे जारी की है, जो हर एक के व्हाट्सएप पे भी शायद अब तक पहुंच रही होंगी, कि आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़े की पॉइंट्स उसके डीप में जाना चाहूंगा कि पहले तो क्या खाना चाहिए या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। उससे अच्छा आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होना बहुत जरूरी है इस समय में। क्योंकि लॉकडाउन ये ऐसा पीरियड है कि थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी है, बोरिंग भी है। कुछ लोग हालांकि उसको एंजॉय भी कर रहे हैं पॉजिटिव मूड में लेके, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी ऐसे वक्त पे आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपको किसी भी व्याधि से दूर रहना है तो पहले तो आपकी अग्नि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हम इन जनरल बोल सकते हैं, वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको अच्छे से भूख लग रही है क्या, और आपका पेट साफ हो रहा है क्या, ये दो सवाल अपने दिमाग में होने ही चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना चाहिए तो। और उस हिसाब से फिर हम क्या कर रहे हैं। तो एक तो लॉकडाउन का समय है, सब खाली है, तो फिर आज ये फरमाइश, कल वो फरमाइश, ये रेसिपी बन रही है, लेट नाइट जागना हो रहा है। ये सब जो एंजॉयमेंट के चक्कर में हम ये भूल रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये हमें किस लिए दिया गया है। एंजॉय करो, नो डाउट, ऐसे समय पे भी एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है मेंटल फिटनेस के लिए। पर साथ में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम इस लॉकडाउन के समय में अपने आप को फिट कैसे रखें। तो इसलिए सही समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है। आप क्या खाते हो ये मैं कहूंगा एक तरह से दूसरी बात हो गई, पर अगर आप सही समय पे और भूख लगी है तब खाना खाओ, दोपहर को या रात को, जब भी खाओ अच्छे से भूख लगनी चाहिए। बहुत बार हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको भूख लगती है क्या, तो 2 मिनट के लिए सामने वाला ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उसको सोचना पड़ता है कि सही में मुझे भूख लग रही है कि नहीं। उतना हम रुकते नहीं है, जो आया वो मुंह में डाल दिया, चलते रहता है बीच बीच में। तो इसलिए उसके तरफ फोकस होना ज्यादा जरूरी है। सही वक्त पे खाना खाओ। दूसरी चीज, रोज की लाइफ में और पर्टिकुलरली इस लॉकडाउन के पीरियड में तो एक्सरसाइज और ज्यादा जरूरी है। एक मेंटल जो डिप्रेसिव टेंडेंसी अभी बढ़ते जा रही है लोगों में, लॉकडाउन की वजह से बाहर निकल नहीं पा रहे, अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे समय में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, जो एक बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसिव है। और हेवी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, वो भी अभी देखने में आ रहा है या कहीं सुनने में आ रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं। तो एक्सरसाइज बोला तो एकदम हेवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत है। लाइट एक्सरसाइज जरूरी है, जिससे कि आपकी भूख अच्छे से रहे और आप फिट महसूस करें, थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करें। और दूसरी चीज, लेट नाइट सोना, इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। सही वक्त पे सो, ज्यादा देर तक मत जगो। अगर ज्यादा रात तक आप जगते रहे, भाई कितनी भी कॉस्टली मेडिसिन लो या किसी भी वैद्य से पूछो, डॉक्टर से पूछो, तो आपकी इम्यूनिटी उससे बढ़ने वाली है नहीं। आपको पहले आपकी लाइफस्टाइल सुधारनी है और फिर इम्यूनिटी के हिसाब से जो भी बढ़ाना है उसके लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कर सकते हैं, जैसे तुलसी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर
जो डिकॉक्शन या काढ़े हम अलग अलग आपकी आयुष मिनिस्ट्री पे भी आपको मिल जाएगा। दिन भर थोड़ा कुनकुना पानी पियो, ठंडा पानी से परहेज करो। फ्रिज का पानी तो दूर दूर तक अभी चांस ही नहीं है, पर मटके का भी पानी अभी इस्तेमाल मत करो फिलहाल की कंडीशन में, थोड़ा कुनकुना रहे तो ज्यादा अच्छा। तो ये सब चीजें अगर हम फॉलो करते हैं अच्छे से, अपनी अग्नि को ध्यान में रखते हुए, आयुर्वेद कहता है सर्व जो रोग है वो अग्नि की विकृति से ही आगे होते हैं। तो अग्नि का अगर हमने ध्यान रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने ख्याल किया, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। तो मैं कहूंगा इम्यूनिटी बढ़ने के लिए पहले तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर फिलहाल ध्यान रखो, और इस लॉकडाउन के पीरियड में उसका ज्यादा ख्याल करो। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक्चुअली मेरे सब दो सवाल है। पहला हाँ सवाल ये पूछिए। है कि हम सबको लगता है, हमारे मन में हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आयुर्वेदिक दवाई हमेशा काम करती है लेकिन थोड़ा स्लो काम करती है, उन्हें वक्त लगता है काम करने में। और उसी का दूसरा पहलू ये है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो इन दोनों सवालों पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। इसके बारे में हर एक को जानकारी होना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बार ये ब्लेम आयुर्वेद के ऊपर आता है। पहला इसका आंसर दूंगा मैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती है। जी। तो इसमें दो चीजें हमने को समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि बहुत बार जो पेशेंट, एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के नाते मैं कह रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट देख रहा हूँ, तो उसमें से 6 से 7 पेशेंट तो ऐसे रहते हैं कि ऐसे फाइल का गट्ठा लेके आते हैं। इधर जाया, पूना जाके आया, मुंबई जाके आया, ये डॉक्टर को मिला, वो डॉक्टर को मिला, अभी सब हो गया है, अभी आखिरी चांस, तो देखिए कुछ होता होगा। तो करेक्ट। इन्हें सब होने के बाद आखिर में आयुर्वेद की तरफ आना होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो बीमारी है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी होती है, और सिंपल सी बात है, अगर बीमारी आपकी बढ़ गई है तो उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं, या जो भी पेशेंट आयुर्वेद की तरफ आता है, तब उसके एक्सपेक्टेशंस पहले से ये है कि अभी मैं अगर आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ तो अभी मेरी बीमारी जड़ से ठीक हो जानी चाहिए, बराबर। क्योंकि जनरल ट्रीटमेंट या बाकी सभी ट्रीटमेंट लेके तो मैं वैसे भी ठीक लग रहा था, पर फिर भी मेरी बीमारी अगर जड़ से निकालनी है तो मुझे आयुर्वेद के पास आना है। ये एक मेंटालिटी है हमारे इसमें। करेक्ट। तो वो भी सही चीज है, जड़ से बीमारी निकल जाएगी। पर अगर फॉर एग्जांपल पेड़ को आपको जड़ से उखाड़ना है और ऊपर ऊपर काटना है, तो दोनों में से किसको ज्यादा वक्त लगेगा? जड़ अगर से। आपको पेड़ को जड़ से उखाड़ना है तो उसकी थोड़ी मिट्टी हटानी पड़ेगी, उसको करेक्ट। कुरेदना पड़ेगा, फिर जाके जड़ से पेड़ निकलेगा। तो करेक्ट। वो भी एक पॉइंट है, अगर आपको बीमारी को जड़ से निकालना है तो आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। तो इसमें मैं नहीं मानता ये दोष आयुर्वेद का है। अगर आप नॉर्मल, अभी जो पेशेंट किसी कारण से पहले हमारे पास आए और ठीक होके गए, अभी वो सर्दी खांसी बुखार जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी हमारे पास आते हैं, तो 2-4 दिन में वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयां स्लो काम करती है, ये बहुत बार गलतफहमी फैल चुकी है। सेकंड, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते, ऐसा मानना है। जी। तो मैं इस को साफ शब्दों में कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत फहमी है। कोई भी दवाई हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, उसके साइड इफेक्ट्स होते ही है। आयुर्वेदिक दवा के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इतना ही है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में ये बहुत बार केयर ली जाती है। जो दवाइयां ऐसी बनी है हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई हुई, कि उसमें जो भी साइड इफेक्ट्स है वो एकदम मिनिमल है, या मैं कह सकता हूँ बहुत लेट एक्टिंग है। बहुत दिनों तक आप दवाइयां सेवन करते हो तब उसके कहीं जाके साइड इफेक्ट मिलते हैं, वो भी कब? जब आप डॉक्टर सलाह के बिना कोई दवाई ले रहे होंगे। तो जी। ऐसी बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत कम दवाइयां हैं जिसके बहुत हेवी साइड इफेक्ट्स भी है आयुर्वेद में। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा मत लो। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल आपको बताना चाहूंगा, तो आजकल एक ट्रेंड है, कुछ भी हार्ट डिसीज हो गया, बीपी की तकलीफ हो गई, कि तुरंत अर्जुनारिष्ट चालू हो जाता है घर पे, किसी को बिना पूछे। तो ये भी एक गलत चीज है। हर हार्ट डिसीज में अर्जुनारिष्ट काम नहीं करता। कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स में अर्जुनारिष्ट से बीपी और बढ़ जाता है। तो ये हमें डॉक्टरी सलाह के बिना अगर हम लेते हैं तो वो तो नुकसान तो करेगा ही, क्योंकि वो भी एक दवाई है। और कोई भी दवाई हो, किसी भी पैथी की हो, वो कोई आहार नहीं है, वो दवाई है। तो वो दवाई जैसे ही लेनी चाहिए। भाई चलते रहे, आयुर्वेदिक है, कुछ नहीं है, तो सालों साल चलते जा रहे हैं, तो फिर उसका तकलीफ आपको पक्का होना है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आयुर्वेदिक दवाइयों से 2-4 महीने आयुर्वेदिक दवाई लेके आप हमेशा के लिए आपकी तकलीफ नहीं दूर कर सकते। उसके लिए आपको आयुर्वेद जीना पड़ता है। करेक्ट। आयुर्वेद की तरफ से आपको लाइफस्टाइल ढालनी पड़ती है। वो जब करेंगे तब आप अच्छे से सुदृढ़ और स्वास्थ्य जीवन बिता सकते हो। तो बहुत बखूबी और सरल अंदाज में आपने बताया कि जैसे कि आपने कहा कि आयुर्वेद जीना पड़ता है। जैसे कि पहला सवाल था, उसका भी अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो हमें किसी एक दिन में सारी चीज़ों का रिजल्ट नहीं आता, हमें वक्त लगता है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है और दिन ब दिन डेली रूटीन चेंज करना पड़ता है। सही वक्त पे खाना खाओ, सही वक्त पे एक्सरसाइज करो,
तभी आयुर्वेद या कोई भी दवाइयाँ काम करेगी। और आपने जैसे बताया कि हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे होते हैं और उसको अगर आप ज़्यादा करोगे तो नुकसान भी होगा। तो आयुर्वेद भी बिल्कुल। वैसा ही है। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़ को जड़ से मिटाना हो तो आयुर्वेद बहुत बखूबी काम करता है, लेकिन वक्त लेता है क्योंकि जड़ से मिटाना है। तो बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया और हमारे दर्शकों को इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और आज हमें समझेगा कि आयुर्वेद और लाइफस्टाइल में हम कितना सुधार कर सकते हैं और इसको किस तरह एक वेपन की तरह बना सकते हैं। सो इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, और बहुत मज़ा आया आपसे थैंक यू। बात करने आप में। भी मुझे सब दर्शकों से बात करने का इस बहाने मौका मिला, उसके लिए भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और तो सबके मैं आखिर में यही कहूंगा कि स्वस्थ रहो और अपने घर में ही रहो। थैंक यू। जी, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा स्वस्थ रहो और अपने घर में रहो, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप डॉक्टर साहब से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में डिटेल्स दी गई है। थैंक यू सो मच।